ये वो प्लेस है जहाँ पे मुनाल होता था, और अब ये जो है बिल्कुल जिसे कहते हैं ना, मुनाल रूइंस कहलाते हैं यहाँ पे। किसी ज़माने में मुनाल था, अब उसकी खंडरात बाकी हैं। तो ये है सारा व्यू यहाँ से इस्लामाबाद का। पर अफसोस की बात है बहरहाल, ले जी, और ट्रैक मज़ीद टफ है। और यहाँ से देखिए कितना स्टीप है। चलते हैं आगे। आज काफ़ी रश भी है कि संडे। अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू द चैनल। फाइनली एक और वीकेंड के साथ मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, और आज हम जा रहे हैं ट्रेल 3 पे। और थोड़ा डिफरेंट प्लान है, उस तरह से कोई स्पेसिफिक कोई प्लान नहीं था राइड का, लेकिन कुछ दोस्त थे, उनके साथ जो है वो प्लान बन गया हाइकिंग का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा प्लान नहीं था व्लॉग का, लेकिन मैंने कहा चलें जो भी है कुछ एक्टिविटी हो रही है वो आपके साथ शेयर करता हूँ। तो इसके साथ फिर मैंने ये सोचा था कि अगर ट्रेल से हम लोग जल्दी फ्री हो गए तो मैं आगे डलहाड़ वैली वाली साइड पे काफ़ी खूबसूरत सा गाँव है एक, पीरसो हवाई साइड से आगे जाएँ तो वहाँ पे आता है। तो कोशिश करूँगा कि जल्दी फ्री होकर वहाँ से आपको उधर भी लेके चलूँ और वो भी दिखाऊँ। तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं टाइम से नहीं फ्री हो पाता, तो क्योंकि आजकल सर्दियाँ तो दिन जो है वो जल्दी गुरूब हो जाता है, तो इंशाल्लाह फिर आपको सिर्फ ट्रेल का ही ब्लॉग नज़र आएगा, और दूसरी सूरत में फिर आपको आगे लेके चलेंगे, क्योंकि अभी हम बिल्कुल सुबह सुबह का टाइम है और बाहर मौसम भी काफ़ी क्लाउडी सा है, और बारिश की प्रेडिक्शन है थोड़ी बहुत, लेकिन उम्मीद है कि नहीं होगी। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं ब्लॉग। नाश्ता मैंने कर लिया है, मिलते हैं आपसे ट्रेल पे जाके। कैश निकाल लिया जी। तो अब पहले जाते हैं अपने दोस्त को पिक करते हैं, उसके बाद फिर जो है वो फ्यूल अप कराना है बाइक थोड़ा सा, उसके बाद हम निकलते हैं। छोटे मोटे काम के चक्करों में ना बहुत टाइम लग जाता है। तो कौन जाए? अच्छा, आपने ये स्टार्ट किया हुआ रिकॉर्डिंग किया? हाँ, बस वो बीच बीच में करता रहता हूँ ना। अच्छा। अभी छोटे मोटे तो क्लिप्स आपके मोबाइल से ही होता है? नहीं सर, ये ऐसे बटन से कंट्रोल होता है यहाँ पे। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। तो हमने अपना रोड जर्नी शुरू कर दिया है। दो काम मैंने कर लिए। एक तो जवाद भाई को मैंने पिक किया, वो मेरे साथ ही जा रहे हैं, और रीफिलिंग भी करा ली है। अब हम जो है वो अपना जर्नी जो है वो जा रहे हैं ट्रेल 3 की तरफ लेके। तो आज मौसम आप देखें बड़ा ज़बरदस्त हुआ है, फुल हैवी क्लाउडी वेदर है, और सर्दी जो है वो अनएक्सपेक्टेडली काफ़ी ज़्यादा लग रही है बाइक पे। हालांकि क्लाउडी वेदर में आपको ना मौसम में इतनी ठंड नहीं लगती, लेकिन आज जो है वो शायद ठंडे बादल हैं या क्या चक्कर है, तो शायद बारिश की प्रेडिक्शन भी हो जाए, शायद बारिश हो जाए, क्योंकि पिछले 2-3 महीनों से पूरे पोटोहार रीजन में बारिश नहीं हुई और बड़ा ही जो है वो खुश्कसाली हो चुकी है। तो अल्लाह से दुआ है कि इस इलाके में बारिश हो जाए, क्योंकि बड़ा मसला आया हुआ है किसानों के लिए भी और आम लोगों के लिए भी, और ख़ास तौर पे जो पोल्यूशन है ये बहुत बड़ा इशू है जो कि अभी हम फेस कर रहे हैं इस वजह से। तो खैर ठंड लग रही है, हाथों पे बड़ी शदीद किस्म की हवा लग रही है, और वाइज़र पे बड़ी शदीद जो है ना वो हवा आ रही है। अब मैंने वाइज़र बंद कर लिया, लेकिन फिर भी जो है वो इतनी उसकी डिस्टॉर्शन आ रही है, शायद आपको भी सुनाई दे रही होगी। खैर ये चलती रहती है चीज़ें, तो मज़ा भी इसी वेदर में आता है आपको ट्रैवल करने का, जब आपको चैलेंजेस का सामना रहता है। तो जैसा कि मैंने इंट्रो में बताया कि आज हम हाइकिंग पे जा रहे हैं, और इस मौसम में बड़ा मज़ा आएगा हाइकिंग करने का। तो हाइकिंग बेसिकली हम जा रहे हैं ट्रेल 3 पे करने के लिए, और दोस्तों के साथ कुछ प्लान बना था, तो
तो हम सब मिल के इंशाल्लाह वहाँ पे जमा होंगे ट्रेल 3 की पार्किंग में। उसके बाद फिर हम ट्रेल पे हाइकिंग करेंगे। नॉट श्योर कि हाइकिंग हमारी पूरी हो पाती है ट्रेल की या नहीं, क्योंकि हमारे साथ काफ़ी ज़्यादा लोग हैं। तो अकेला बंदा हो तो फिर तो यहाँ 2-3 लोग हो तो आप कर सकते हैं। तो तकरीबन 5.7 किलोमीटर्स की उसकी लंबाई है पूरे ट्रेल की, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा अगर हम कर पाएँ। तो मुझे लगता है कि हम पूरा नहीं कर पाएंगे, शायद दरमियान से ही वापस आ जाएं। तो देखते हैं जाके क्या होता है। खैर, तो पहला तो हमारा प्लान है कि हम लोग हाइकिंग करके फिर रिटर्न वापसी पे जो है वो मैं और जवाद भाई जो हम आगे जाएंगे पीर सुहावा वाली साइड पे। तो तलहाड़ विलेज का प्लान था मेरा। देखते हैं अब तलहाड़ विलेज हम एक्सप्लोर कर पाते हैं कि नहीं। तो नहीं तो फिर हम तलहाड़ विलेज और फिर पीर सुहावा के कुछ ऐसे ही जो है वो विज़िट करके तो फिर हम वापस आ जाएंगे। तो आज के व्लॉग कुछ ऐसे ही, आपको मार्गला हिल्स की सैर करवाएंगे और फिर ट्रेल भी दिखाते हैं। तो चलिए ट्रेल 3 पे मिलते हैं जाके, फिर आगे हम कंटिन्यू करते हैं। तो फाइनली जी हम पहुंच गए हैं ट्रेल पे और अब हम हाइकिंग स्टार्ट करने लगे हैं। तो ये सारे लोग हमारे साथ एक ग्रुप, हमने काफ़ी बड़ा ग्रुप, काफ़ी लोग आए हैं हमारे साथ। तो करते हैं हाइकिंग, फिर नेक्स्ट प्लान आपके साथ शेयर करते हैं और ट्रेल पे भी आपको व्यूज़ दिखाते हैं। ले जी, सबसे पहला टफ पॉइंट आ गया। सब ने कहा था यहाँ से चढ़ेंगे, अब सारे जने सोच रहे हैं। तो बड़ा मुश्किल सा एक रास्ता बना हुआ है, मतलब ख़ासी जो है ना इसकी डिग्री अगर आप देखें ना तो ये मेरा ख्याल है नियर अबाउट 80 डिग्री या उसके आसपास है। तो पाँव देख के रखना पड़ता है यहाँ पे। ये देखें ना, इसलिए पूरी हो रही है, थोड़ी सी बजरी काफ़ी है यहाँ पे। सो होप्स हो के सब आराम से चढ़ जाएं। तो हम फर्स्ट पॉइंट पे पहुँचे हैं अभी। ये एक फ़र्स्ट व्यू पॉइंट बना हुआ है और इसके बाद अब जो है ना वो काफ़ी स्टीप ट्रेल शुरू हो रही है। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से, ये देखें, ये जो है ना ट्रेल सीधी अब स्टीप आ रही है। ठीक है, एक रास्ता इधर से जा रहा है जो कि स्ट्रेट है, जो ज़्यादा फ्लैट सा रास्ता है, लेकिन ये ज़्यादा टफ रास्ता है। और ये व्यू पॉइंट जो है ना, यहाँ पे आप रुक के अच्छे पिक्चर्स ले सकते हैं, साइड में व्यूज़ आ रहे हैं। तो चले कंटिन्यू करते हैं, हमारा ग्रुप आगे चला गया और फिर मिलते हैं आपसे रास्ते में दोबारा। ले जी, और ट्रैक मज़ीद टफ है और यहाँ से देखिए कितना स्टीप है। चलते हैं आगे। आज काफ़ी रश भी है कि संडे। कैसे हैं आप? किधर से हैं आप? इस्लामाबाद से। इस्लामाबाद से। चले भाई चले। तो फाइनली जी हम लोग सबमिट नहीं कर सके पूरा, हमारे साथ ग्रुप था और ग्रुप की वजह से बहुत से लोग जो है वो नहीं चढ़ पाए। तो अभी ये है कि इसी पॉइंट पे हम लोग स्टे करके वापस जा रहे हैं और आगे मेरा प्लान है कि तलहाड़ विलेज को एक्सप्लोर करें इंशाल्लाह। आज टाइम भी है हमारे पास और मौसम भी बहुत मज़े का है।
तो चलते हैं, अभी नीचे जाते हैं बेस कैंप में और वहाँ से फिर बाइक लेके आगे चलते हैं। यहाँ पे जो फायर वॉच टावर आई थिंक बना हुआ है ट्रेल 3 के स्टार्टिंग में से, ये सामने जो है वो पार्किंग है, वहाँ नीचे ये स्टार्टिंग में ही है। और ये लोगों ने वॉल चॉकिंग की हुई है सारी इधर ऐसे। बस ट्रेल में बोरियत हो रही थी तो ये एक नई चीज़ देखी तो यहाँ पे हम आ गए। खैर इसमें कुछ है नहीं, बस ऐसे वॉच टावर सा बना हुआ, आई थिंक ये फायर वॉच टावर ही कहलाता है क्योंकि फायर ट्रेल इसके साथ ही जा रही है। तो वहाँ पे आइए, बस हम पहुँच रहे हैं नीचे पार्किंग में, पहुँच के हम लोग आगे फिर अपना सफ़र कंटिन्यू करते हैं। तो हाइकिंग करने के बाद हम लोग निकल पड़े, पीर सो हवा वाली रोड पे हम चढ़ेंगे। हाइकिंग बस पूरी नहीं हो सकती जैसे आपने देखा वीडियो में, लेकिन अब हम जाते हैं ऊपर, ना जो मज़ा था वो पूरा कर लेते हैं हाइकिंग वाला। तो प्लान तो मेरा डेस्टिनेशन का ये है कि तलहाड़ मोड़ जाएंगे। तलहाड़ मोड़ गांव है एक तलहाड़ का, वहाँ पे खूबसूरत सा एक पॉइंट है, तो लेट्स सी कि हम पहुँचते हैं। थोड़ा सा ही दूर है यहाँ से, लेकिन जो पहाड़ी जो चढ़ाई है ना वो टाइम टेकिंग होती है काफ़ी, खासतौर पे बाइक के लिए एक स्ट्रगलिंग वाला सीन होने वाला है। देखते हैं बाइक की क्या परफॉर्मेंस है। मेरे साथ सर जवाद भाई भी हैं, 2 लोग हम जा रहे हैं फिलहाल, तो 2 लोगों के साथ देखते हैं इसकी चढ़ाई पे क्या परफॉर्मेंस रहती है। सो लेट्स गो एंड हिट द सामने को रोड। ये वो प्लेस है जहाँ पे मुनाल होता था, और अब ये जो है बिल्कुल जिसे कहते हैं ना मुनाल रूइंस कहलाते हैं। यहाँ पे किसी ज़माने में मुनाल था, अब उसकी खंडरात बाकी हैं। तो ये है सारा व्यू यहाँ से इस्लामाबाद का। पर अफसोस की बात है, बहरहाल अफसोस इसलिए आज से कि अच्छा एक पॉइंट था, अब यहाँ पे लोग सिर्फ इसके खंडर देखने आएंगे। तो ये है जी सारे का सारा इसका नज़ारा। तो मुनाल के खंडरात पे रुकने के बाद अब हम आगे चल रहे हैं। और असल में तलहाड़ विलेज हमने जाना ज़रूर था, लेकिन वो प्लान हमारा चेंज हो गया क्योंकि तलहाड़ विलेज का मुझे भी नहीं आइडिया था कि वहाँ पे कैसा व्यू है, कैसी जगह है। बस जैसे हम रास्ता हमने शुरू किया है तो पता चला कि वो तो यार डाउन ग्रेडियंट है, नीचे की तरफ जा रहे हैं हम लोग। तो फिर हम लोग वहाँ से वापस हुए और अब हम जा रहे हैं सामने पीर सो हवा आगे खाइनो वैली वाली साइड पे। और प्लान कुछ ऐसे है कि हम लोग यहाँ से KPK स्टार्ट होता है एज अ सूबा, वहाँ तक जाते हैं और कुछ अच्छा व्यू एंजॉय कर लेते हैं।
उसके बाद वापस आते हैं। तो आज की जो राइड है बस ऐसे रैंडम सी राइड बनाई है हमने। आप उम्मीद करता हूँ आपको कुछ अच्छी लगी होगी। और बस अचानक से प्लान बना इस तरह से। ये है जी वाइल्ड वादी रेस्टोरेंट। अब आई डोंट नो कि फिर चली खाएंगे। कितने के भाईजान, कितने के? 80-100 में क्या फ़र्क है? छोटा बड़ा है साइज। कौन से ले, छोटा ले बड़ा ले? या ये दाने ले लें? ये कौन से लेने, ये वाले? तीनों मिक्स करा लें, तीनों मिक्स करा लेते हैं, तीनों का टेस्ट आ जाएगा। तो फाइनली हम लोग पिज़्ज़ा हट पॉइंट पहुंच गए हैं। यहाँ पे हम मस्जिद में आए हैं, बिल्कुल पॉइंट के साथ ही मस्जिद है। और नमाज़ पढ़ते हैं, उसके बाद ज़ोहर की नीचे चलते हैं। रास्ते में जाके कुछ कोई रेस्टोरेंट देखते हैं, होटल देखते हैं, वहाँ जाके कुछ खा पीते फिर आगे चलते हैं। ये है जी एंट्री गेट पीर सोहावा से। अगर आप KPK में दाखिल होना चाहते हैं, और हरीपुर डिस्ट्रिक्ट यहाँ से शुरू हो जाता है। और ये पीर सोहावा का पॉइंट है पूरा, ठीक है। यहाँ पे आपके कुछ रेस्टोरेंट है, इज़लो ग्रिल है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से जो है यहाँ पे आप आ सकते हैं और यहाँ से KPK भी जा सकते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमने अभी नमाज़ पढ़ी है। नमाज़ पढ़ के अब हमारा प्लान है कि हम नीचे जाते हैं। यहाँ पे रेस्टोरेंट हमें कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आया, तो नीचे जाके किसी रेस्टोरेंट पे खाना खाते हैं। और हमारा कुछ प्लान ऐसे था कि हम नीचे जाके खाना खाते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें कुछ ज़्यादा मज़ा नहीं आया। और यहाँ से हमने कुछ पकोड़े खाए हैं, मैंने आपको जो शॉर्ट दिखाया है, तो वहाँ से आप देखें। और पकोड़े जब भी आप आएँ स्क्वाड पे तो पकोड़े खाएँ तो बहुत मज़े के होते हैं। फाइनली जी हम लोग नीचे आ गए हैं। शदीद सर्दी का मौसम और सख्त किस्म की जो है वो हवा भी थी। अब जो है चाय पीते हैं। और खाने का मूड नहीं था, क्योंकि हमने पकौड़े खा लिए थे, तो काफ़ी भूख हमारी इस तरह से ख़त्म हो गई। तो बस अब चाय पीते हैं, उसके बाद व्लॉग एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा। लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।